सबसे पहले मैं आप लोग के माध्यम से सारण के तमाम लोगों को, तमाम आवाम को, महिला पुरुष सभी लोगों को मैं खैर मकदम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं सारण के ऐतिहासिक धरती मौलाना मजरूल हक और जयप्रकाश की धरती पर। साथियों, मैं तीसरी बार माननीय मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया और तीसरी बार मुझे अध्यक्ष पद सारण जिला अध्यक्ष का जिम्मेवारी सौंपने का काम किए और बड़ी उम्मीद जताया है कि संगठन धारेधार हो और मैं कोशिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी का और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी का जो प्रदेश नेतृत्व ने जो विश्वास किया है और मुझे तीसरी बार यहाँ जिला अध्यक्ष के रूप में आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूँ, उनके उम्मीद पर मैं खड़ा उतरने का कोशिश करूँगा। पहले भी मैंने संगठन का काम किया है ईमानदारी पूर्वक, बहुत सूझबूझ से, और सारण में उसी तरह की रफ्तार पकड़े संगठन का सबको एक साथ लेकर, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, तमाम लोगों को संगठन में जोड़ने का काम करूंगा और समाज के अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पायदान पर लोग हैं उनको पार्टी में लाकर मैं जोड़ने का काम करूंगा। संगठन के माध्यम से मैं इतना मजबूत करूंगा सारण जिला को, चूँकि जदयू परिवार एक साथ है और सब लोगों को लेकर चलने का प्रयास करूंगा और अपने माननीय मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का काम करूंगा। संगठन के जो दायित्व मिला है उसको ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करूंगा। संगठन में मेंबरशिप और अभी बनाई जा रही है और अभी आगे क्या आपका प्रोग्राम है जो आप अभी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, मैं तो कैसा काम करेंगे आप? मैं तो आज पहली बार यहाँ सारण में तीसरी बार अध्यक्ष बनने के बाद मैं आया हूँ। मैं इसके पहले मुझे कुढ़नी उप चुनाव विधानसभा में मुझे लगाया गया था और वहाँ जिस पंचायत का प्रभार था चैनपुर वाजिद, वहाँ काफ़ी मेहनत करके और मैंने महागठबंधन और जदयू के पक्ष में वोट कराने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है जब 8 तारीख को गिनती होगी आप लोगों को भी मालूम हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा मतों से हम लोग वहाँ महागठबंधन जदयू के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी जीतेंगे। यह मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ आया, यहाँ आने के बाद जो संगठन का नया रूप होगा। एक चीज़, छपरा का एकमात्र ओवर ब्रिज है जो कचहरी से सहारा को जोड़ती है, उस पर कितने दिनों से जो है लाइट की व्यवस्था बाधित है और आए दिन वहाँ पे घटना होती है, छिनतई, लूट, चाकू मारने का। वहाँ के स्थानीय लोग कई बार डीएम को, स्थानीय विधायक को आवेदन भी दिए हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया में भी कई बार उसको उछाला गया, लेकिन क्या कहेंगे इस पे? साथियों, कब तक सुधार हो जाए? मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं तो सब बात आपके सामने रख दिया कि जितनी अगर आप लोग कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग लिख करके भी हमको देंगे तो मैं उसका संज्ञान भी लूँगा और अपने संबंधित अधिकारी से बात भी करूँगा उस पर काम करने के लिए। यहाँ नहीं होगा तो आप जानते हैं मैं ऊर्जवान हूँ और मैं लड़ाई लड़ना जानता हूँ। संघर्ष हमेशा संगठन जनता दल यू ने किया है और मैं संघर्ष का साथी हूँ और संघर्ष करना जानता हूँ, तो मुझे जिस हद पर जाना पड़ेगा संघर्ष करके मैं काम कराऊंगा। धन्यवाद। तक बन जाएगा NH 4 लेन का अभी तो मैं बैठूंगा और सब जायजा लूँगा। जिला प्रशासन के जब बैठूंगा, कहें नहीं कि मुझे जिम्मेदारी बहुत मिली है और उस जिम्मेदारी को हम लोग करेंगे। चूंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, 2008 से बन रहा है, कुछ प्रकाश डालें उस पे मैं कोशिश करूंगा। अगर यहाँ क्या कंडीशन है उसको जानकारी लूँगा और जितना जल्दी प्रगति हो वो जल्दी। जो रोड खराब है बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, 8 साल से लगभग हो गया। जी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ है, 2008 से शुरू। जी। किस स्थिति में वो क्यों रुका हुआ है इसका जानकारी लेकर आपको बताऊंगा और यहाँ से नहीं होगा तो अपने मुख्यमंत्री तक
इस मैटर को ले जाने का काम करूंगा। एक साल हुआ बिशनपुरा फ्लाईओवर के बने, आज उसकी स्थिति जर्जर हो गई है। आप उधर से आए हैं, आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? मैं आया हूं साथियों, बहुत ऐसा चीज है, सरकार तो काम करती है और देती भी है जिन लोगों को वो सही समय पर काम नहीं देते। उस दिन जो बैठक हुआ 25 तारीख को, उसमें सारा अवलोकन हम लोगों में थे। 20 सूत्री का जब बैठक हुआ था तो उस बैठक में हम लोगों ने बहुत कुछ सामने आया, उसका रिपोर्ट कार्ड आया कि क्या प्रगति किस विभाग किस विषय का है, वो मैं स्टडी करूंगा। मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं आया और गया, और कुढ़नी चुनाव के लेकर अब मैं स्टडी करूंगा और तब मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन यह जरूर प्रयास रहेगा कि सारण का जो काम अधूरा है, जो फंसा हुआ काम है, लिंगर है, उसको हम हर हद तक संगठन के द्वारा अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द काम कराने का आप लोगों को आश्वासन देता हूं। 4 लेन का जो काम चल रहा है उसमें बहुत सारे जितने भी एक चीज है, छपरा का एकमात्र ओवर ब्रिज है जो कचहरी से सहारा को जोड़ती है, उस पे कितने दिनों से जो है लाइट की व्यवस्था बाधित है और आए दिन वहाँ पे घटना होती है, छिनतई, लूट, चाकू मारने का। वहाँ के स्थानीय लोग कई बार डीएम को, स्थानीय विधायक को आवेदन भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मीडिया में भी कई बार उसको उछाला गया, लेकिन क्या कहेंगे इस पे? साथियों, कब तक सुधार हो जाए? मैं एक चीज़ बता देता हूं, मैं तो सब बात आपके सामने रख दिया कि जितनी अगर आप लोग कहीं कोई दिक्कत हो तो आप लोग लिख करके भी हमको देंगे तो मैं उसका संज्ञान भी लूँगा और अपने संबंधित अधिकारी से बात भी करूँगा उस पर काम करने के लिए। यहाँ नहीं होगा तो आप जानते हैं मैं ऊर्जवान हूँ और मैं लड़ाई लड़ना जानता हूँ। संघर्ष हमेशा संगठन जनता दल यू ने किया है और मैं संघर्ष का साथी हूँ और संघर्ष करना जानता हूँ। तो मुझे जिस हद पर जाना पड़ेगा संघर्ष करके मैं काम कराऊंगा। धन्यवाद। तक बन जाएगा NH4 लेन का अभी तो मैं बैठूंगा और सब जायजा लूंगा। जिला प्रशासन के जब बैठूंगा, कहें नहीं कि मुझे जिम्मेदारी बहुत मिली है और उस जिम्मेदारी को हम लोग करेंगे। चूंकि हम विकास की बात कर रहे हैं, 2008 से बन रहा है, कुछ प्रकाश डालें उस पे मैं कोशिश करूंगा। अगर यहाँ क्या कंडीशन है उसको जानकारी लूंगा और जितना जल्दी प्रगति हो वो जल्दी। जो रोड खराब है, बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ, 8 साल से लगभग हो गया। नीतीश जी के कार्यकाल में ही शुरू हुआ है, 2008 से शुरू जी 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 किस स्थिति में वो क्यों रुका हुआ है इसका जानकारी लेकर आपको बताऊंगा और यहाँ से नहीं होगा तो अपने मुख्यमंत्री तक इस मैटर को ले जाने का काम करूंगा। एक साल हुआ बिशनपुरा फ्लाईओवर के बने, आज उसकी स्थिति जर्जर हो गई है। आप उधर से आए हैं, आपने देखा होगा, क्या कहेंगे? मैं आया हूं साथियों, बहुत ऐसा चीज है, सरकार तो काम करती है और देती भी है जिन लोगों को वो सही समय पर काम नहीं देते। उस दिन जो बैठक हुआ 25 तारीख को, उसमें सारा अवलोकन हम लोगों में थे। 20 सूत्री का जब बैठक हुआ था तो उस बैठक में हम लोगों ने बहुत कुछ सामने आया, उसका रिपोर्ट कार्ड आया कि क्या प्रगति किस विभाग किस विषय का है, वो मैं स्टडी करूंगा। मुझे वक्त नहीं मिला क्योंकि मैं आया और गया, और कुढ़नी चुनाव के लेकर अब मैं स्टडी करूंगा और तब मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन यह जरूर प्रयास रहेगा कि सारण का जो काम अधूरा है, जो फंसा हुआ काम है, लिंगर है, उसको हम हर हद तक संगठन के द्वारा अपने माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा और जल्द से जल्द काम कराने का आप लोगों को आश्वासन देता हूं। 4 लेन का जो काम चल रहा है उसमें बहुत सारे जितने भी